अब हम लोग 18वें श्लोक की चर्चा करते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बता रहे हैं उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष, उस कर्म से, जो अभी कर्म के बारे में अभी चर्चा किया, उस कर्म योग से कि निस्वार्थ भाव से, आसक्ति रहित होकर के, लोक कल्याण की भावना से जो कर्म कर रहे हैं, इस शरीर को संसार की ही प्राप्त वस्तु मान करके संसार में ही लगा रहे हैं, ऐसे महापुरुष उस कर्मयोग के द्वारा इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, अब उनको संसार में कोई उनको कर्म करना ऐसा उनके लिए कुछ है नहीं, उनका कोई उद्देश्य नहीं कि संसार से हम कोई कर्म करें, और न ही कर्म न करने से उनका कोई प्रयोजन रहता है कि उनको कर्म नहीं करना है, ये भी कोई नहीं उद्देश्य, और कर्म करना है ऐसा भी कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि एकदम सहज हो गए। संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण प्राणियों के साथ इनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है ना। तो कर्म का संबंध नहीं, ऐसा नहीं, स्वार्थ का संबंध नहीं रहता कि हम इस स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस स्वार्थ बस नहीं कार्य कर रहे हैं, अगर कार्य कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, कर्म जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, कामना पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि हमारी ये कामना है, इसकी पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। और दूसरा कर्म क्यों कर रहे हैं? कामना निवृत्ति के लिए, है ना। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं ना कि हमारी कामनाओं की, हमें कामनाओं से निवृत्ति मिल जाए। तो दो तरह के, हाँ, दो तरह के काम कर रहे हैं। तो जो साधारण मनुष्य जो होते हैं वो तो कामना पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। जो साधारण, हम जैसे साधारण मनुष्य हैं तो हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, भले हम ज्ञान में लगे तो हम ज्ञान की कामना करेंगे कि हम इस ज्ञान में परिपूर्ण हो जाए, हम इस विषय का हमें ज्ञान पूर्ण रूप से मिल जाए, तो भी कामना तो है, तो हम कामना पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका कोई किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता, क्योंकि वो कामना की पूर्ति के लिए कर्म कर ही नहीं रहा है। बस कर्म करना है, उस कर्म की हमें नहीं, आपको आवश्यकता है इसलिए हम कर रहे हैं, समाज को आवश्यकता है हम इसलिए कर्म कर रहे हैं। तो ये कौन है? भाव से जो समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्म करता है, वो कौन है? वो महापुरुष है ना, वो सामान्य नहीं है। तो कर्म योग से सिद्ध जो ऐसा जो सिद्ध पुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख या आराम के लिए कोई संबंध ही नहीं रहता है। उसका कोई संबंध नहीं कि हम ये काम करें तो हमको इससे इस सुख की प्राप्ति हो जाए। तो अगर ऐसा कर रहा है तो वो पाखंड कर रहा है। साधु वेश में ऐसे बहुत से पाखंडी भी मिलते हैं कि जो कर रहे हैं लेकिन उनको संसार के सुख से मतलब नहीं, अपने तात्कालिक सुख से मतलब है। तो इस महापुरुष का, ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका ऐसा अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल जो संसार के लिए है, हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब संसार के लिए हैं और हमें संसार से ही मिले हैं। तो व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं है कि ये सब जो चीज़ें हैं हम सोचे केवल हम अपने लाभ लेते रहें, तो ये सब व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं है। अतः इसके द्वारा केवल हमें संसार के लिए ही कर्म करना चाहिए कि हम संसार के लिए कर्म करें जिससे कि संसार जो है लाभान्वित हो और प्रगति करे। तो जैसे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा क्या ये सोच के कर रहे हैं बादल कि हमें पानी और मिल जाए, ये सोच के तो नहीं कर रहा है, वो उसका कर्म है इसलिए कर रहा है वो। तो जब उसका कर्म है इसलिए कर रहा है तो इससे पूरा जो पृथ्वीवासी है उनको अन्न की प्राप्ति हो रही है। खाली अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, हमें बहुत अच्छा मौसम प्राप्त हो रहा है, प्रकृति स्वस्थ है तो हम सब स्वस्थ हैं। तो कितने लाभ मिल रहे हैं सबको। एक अगर निस्वार्थ कर्म कर रहा है तो जो उसको संसार से मिला उसने संसार को दे दिया, उसने भी अपना नहीं लिया, उसने भी पानी जल लिया यहाँ से और लेकर के उसने हमें दे दिया। तो इनके द्वारा केवल संसार के लिए कर्म करना है, अपने लिए नहीं, ऐसी उनकी भावना रहती है कि जबकि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता। हम जो एक समाज में रहने वाले लोग हैं कि बिना किसी सहायता के कोई कार्य कर सकते हैं। किसी भी कार्य को हम कुछ भी करें हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हमें उसको भी सहायता पड़ेगी, उसकी भी पड़ेगी। और इसके अलावा जो मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी पूरे संसार से ही है। जो भी हमें सामग्री मिल रही है
हर सामग्री का संबंध संसार से है। चाहे हमें अन्न मिल रहा है, या हमें जल मिल रहा है, या हमें बिजली मिल रही है, अग्नि मिल रही है, वायु मिल रही है, सबका संबंध इस संसार से ही। हम अपने साथ लेके नहीं आए कोई भी कि हम ही ने सब चीज़ पैदा किया और हम ही उसका उपभोग कर रहे हैं। इसलिए इस संसार में हमारा क्या है? हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी संसार का है। तो व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती, है ना। मनुष्य की और हम लोग की क्या गलती है कि हम सोचते हैं कि हम संसार का तो उपयोग कर लें, लेकिन उपयोग संसार हमारा ना करे। अगर हमें संसार की जरूरत पड़ती है, हमें अगर कोई पुकारता है कि भाई थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दो, तो हम ये सोचने लगते हैं हमारा इसमें क्या लाभ है, हम क्यों करें। अगर आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको ऐसा करने लगे, भाई क्यों बार बार जाते हो आप, आपको क्या मिल रहा है इससे? आप समय नष्ट कर रहे हो अपना। आप इससे अच्छा अपनी उन्नति में समय लगाओ। कहते हैं ना बहुत लोग, आपको बहुत लोग ऐसे दुर्बुद्धि देते हैं। उनको किरण जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलते हैं, व्यवहारवादी लोग। हाँ, जो हर कार्य में सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। ऑन द अदर साइड आदर्शवादी लोग जो होते हैं, जो अपने साथ साथ समाज को भी ऊपर उठाते हैं। हाँ, वही समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, वही रोल मॉडल होते हैं बेसिकली। तो वही महापुरुष कहलाते हैं वो। Yes. तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी वही महापुरुष हैं। तो उन्हीं को बता रहे हैं कि ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करें हम, है ना। हमेशा ये ना सोचे कि हम क्यों दूसरे के लिए काम करें, समाज के लिए हमें सब परवाह समाज की हम ही को करनी है क्या? समाज हमारे लिए क्या सोच रहा है? जनरली लोग ये कह देते हैं सामान्य रूप से, है ना। परिवार में भी कह देंगे, नहीं तो आपके अपने लाइफ पार्टनर ना कहे, दूर के रिश्तेदार कह देंगे पागल है, हर समय समाज के लिए भागता रहता है, इसको अपने बच्चों की, अपने परिवार की चिंता ही नहीं है।